एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृहमंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता खाकर वह बाकी सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी। आयो, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम शेर को उसका शिकार करने के लिए राजी कर ले तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। मैं तो चली महाराज के पास। महाराज गुप्तचर ने खबर दी है कि सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। मैंने सुना है कि इंसानों के जानवर के मांस का स्वाद ही कुछ और है। बिल्कुल राजा महाराजों के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। ठीक है, तो फिर चलो। शेर ने देखा वहां एक ऊंट सड़क के किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार सामान ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। सामान ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे था मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने और आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पियार निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता? हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है उसमें। दिमाग लगाओ, कोई तरकीब सोचो। ऊंट को मरवाने का ये सही मौका है। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा।
सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया और बोली, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा। नहीं महाराज, अब मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मारे जाए यह नहीं होगा। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता एवं भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। सीख, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।